छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के कुरुदड़ी अपने खेत का जायजा लेने पहुंचे। यहां वो अलग ही अंदाज में दिखे। पेशे से कृषक रहे सीएम भूपेश बघेल ने यहां अपने खेत में धान फसल की कटाई की और छत्तीसगढ़ी परंपरा बढ़ौना को निभाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, बेटे समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कम सीटों पर सरकार बनने के बाद ऑपरेशन लोटस की आशंका के साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। अलग अंदाज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए हैं। अपने खेत में पहुंचे, वहां पर उन्होंने कटाई भी की है फसलों की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और कई मुद्दों पर बयान दिया। ऑपरेशन लोटस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं, उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं। तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई का काम पूरा हो गया है। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। तो आज वो संपन्न हुआ है और खलिहान में भी अभी धान जाना सोसाइटी में शुरू हो चुका है। तो आप भी किसान हैं, लोन माफी का लाभ आपको भी मिलेगा? हाँ, पिछले समय नहीं ले पाए थे हम लोग, पिछले समय लोन नहीं लिए थे, इस समय लिए लोन तो होगा। खैर, जो मेरे नाम से जो खेती है उसमें तो हम लोग फल की सब्जी करता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, इस पूरे छत्तीसगढ़ को बसाने में दाऊ परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा ज़मीन भी आप लोगों ने सरकार को दान दिया, शहर बसे, इमारतें खड़ी हुई, कुछ याद? ये भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई हमारे दादाजी की मालगुजारी थी और उस समय लगभग 150-200 एकड़ जमीन वहाँ निकली, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट में तो 18 गांव निकला, जिसमें हमारे भी गांव की ज़मीन गई। तो उसमें तो कह सकते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट है वो हमारे भिलाई 3 के जो नाम है उसी से स्टील प्लांट बना है। तो ये बात की खुशी है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं। तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई का काम पूरा हो गया है। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बढ़ौना पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने खेत का जायजा लिया, कटाई भी की। इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चे मौजूद रहे उनके साथ, और बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला बोला, निशाना साधा। ऑपरेशन लोटस का भी उन्होंने जिक्र किया, कई मुद्दों पर अपनी बात की। बेबाकी से अपने खेत में नजर आए, बढ़ौना रस्म उन्होंने निभाई। अलग अंदाज में दिखे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। यादें ताज़ा की उन्होंने अपने खेतों में पहुंचकर, फसलों का कटान किया और अपने बचपन के समय को भी याद किया जब वो इस खेत पर आया जाया करते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कृषक परिवार से हैं। उनके पिता किसान रहे हैं। बढ़ौना रस्म के तहत वो अपने खेत में नजर आए और सीएम बघेल ने बढ़ौना रस्म निभाई है। हालांकि सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से प्रदेश में बनने का उन्होंने दावा किया। हमारे सहयोगी विजय पचौरी हमारे साथ फोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने खेत पर पहुंचे, जायजा लिया, क्या कुछ खास रहा? बढ़ौना रस्म उन्होंने निभाई है, जानकारी दें।
सौरभ, मैं बता दूं कि चुनाव खत्म होने के बाद सभी नेता जो है बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और इस समय फसल पक चुकी है और सभी किसान जो है जो छत्तीसगढ़ की परंपरा होती है अपने जो खेत में काम के औजार उनकी पूजा करने के बाद में खेत में कटिंग करते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन जिले के कुरुद डीहिल पहुंचे, जहां पे अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद में अपने परिवार के साथ अपनी फसल को काटी है और ये संदेश दिया है कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं क्या स्थिति है और बीजेपी दावा कर रही है कि आज बीजेपी सरकार बनाई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से हम 2018 में चुनाव जीते थे, जितनी सीट से जीते थे उससे ज्यादा सीटों में जीत कर हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो आज एक खुशी का दिन था, मुख्यमंत्री अपने खेत पहुंच करके अपनी फसल को काटी है और एक अच्छा संदेश दिया है। सौरभ, बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। उधर कोरबा में भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के दिन 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। कलेक्ट्रेट परिसर में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर अवध सिंह राणा सहित अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर कलेक्टर कार्यालय के उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का पाठन किया। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में काम करने का संकल्प भी लिया। संयुक्त कलेक्टर राणा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जनापेक्षाओं को भारतीय संविधान में समाहित किया। इससे सशक्त राष्ट्र निर्माण करने की नींव मजबूत हुई। हमारे सहयोगी व्यास नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको करेंगे। व्यास, संविधान दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में पूजन अर्चन किया गया, माल्यार्पण किया गया, कलेक्टर खुद मौजूद रहे, क्या कुछ खास रहा? जी, मैं बताना चाहूंगा कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में आज संविधान दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर कलेक्टर अवध सिंह संयुक्त कलेक्टर अवध सिंह राणा द्वारा सहित जो है अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और उद्देशिका जो है उनका पाठन किया गया। अधिकारी कर्मचारी ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर राणा ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। जी व्यास, बने रहे हमारे साथ। कोरबा में संविधान दिवस मनाया गया है। इस मौके पर कलेक्टर खुद मौजूद रहे हैं।